शङ्करं शङ्करायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 59वां श्लोक 59। सततत्त्वमाश्रिता शक्तिः कल्पये सति विक्रियाः वर्णाभित्तिगता भित्तौ व्योम्ना सत्तां तु लौकिकाः तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायया उचितं हि तत् मायया उचितं हि तत्। स्वामी विद्यारण्य जी जिस सूक्ष्मता से तत्वों का ज्ञान हमको करा रहे हैं, यह इतनी व्यापकता किसी ज्ञान या किसी ग्रंथ में आपको मिलेगी नहीं। यदि आपने ग्रंथों का अध्ययन किया हो तो आपने ऐसा कोई ग्रंथ अभी तक देखा जिसमें माया के बारे में इतना लंबा वर्णन किया गया हो? अभी तक के मेरे द्वारा भी जितने प्रदत्त ग्रंथ हैं थोड़े बहुत, किसी में माया का इतना शक्ति और शक्तिमान का जो संबंध दिखाया है, इतना व्यापक वर्णन किसी में नहीं है। शुरुआत से देखना, उन्होंने सिर्फ एक पंक्ति बोली थी। क्या बोली थी? क्या पंक्ति बोली थी? वेद की श्रुति सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम्। सबसे पहला शब्द आया सत, और आपने देखा सत तत्व की उन्होंने शुरुआत से कितनी बड़ी व्याख्या की। इतनी बड़ी व्याख्या कहीं नहीं है, यहां तक कि उपनिषदों में इतनी बड़ी व्याख्या नहीं मिलती, और प्रकरण ग्रंथों में भी किसी भी प्रकरण ग्रंथ में नहीं है। एक एक शब्द को आप देखो कितना डिटेल किया है। सत, फिर प्रश्न आया एक, उन्होंने एक भी बताया, सजाति भेद विजाति भेद सगत भेद से जो रहित है वही कैसा तत्व है? एक तत्व है। फिर इसके बाद प्रश्न आ गया शून्य भी तो हो सकता है, तो आपने देखा शून्यवाद का इतना बड़ा वर्णन किया। फिर बोले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इसका मतलब वहां देश था, है ना? वहां आप बोले हो ना आगे, इसका मतलब देश। तो आपने देखा देश के बारे में भी उन्होंने डिटेल से बताया। फिर आपने क्या बोल दिया? आसीत, आसीत मतलब था।
तो इसका मतलब काल भी था, तो बोले काल के बारे में आपको बताया। तो सत तत्व, शून्य तत्व, माया तत्व, एक तत्व, इसके बारे में जितना बड़ा वर्णन आपको यहां पर मिला, आप कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ डालें, किसी ग्रंथ में आपको इतना सूक्ष्म और व्यापक वर्णन नहीं मिलेगा। तत्वबोध, उपदेशार, दृग्दृश्य विवेक, साधना पंचकम, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, उसमें भी है ये, लेकिन जो डेप्थ पंचदशी में है वो डेप्थ किसी भी ग्रंथ में नहीं है। हो सकता है किसी में आए, जैसे विवेक चूड़ामणि, लेकिन जो गहराई और पूर्व पक्ष से पंचदशी में वर्णन है, इसलिए कहा जाता है पंचदशी पढ़ना और पढ़ाना दोनों को ही माना जाता है कि ये विद्वानों का ग्रंथ है। पंचदशी पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों ही विद्वानों का ग्रंथ माना जाता है। और इसको बोलते हैं, आपने ना जो प्रकरण ग्रंथ होते हैं उसमें भी 3 भाग होते हैं, सबसे लोअर, फिर मीडियम और फिर उसके बाद सबसे अपर। पंचदशी प्रकरण ग्रंथों में सबसे अपर ग्रंथ में आता है। तो आप जरा इसकी महत्ता समझना कि आपको लग रहा होगा एक ही टॉपिक खींचा हुआ, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। हम और आप तो एक बार अभी अवलोकन कर रहे हैं। जो विद्वान हैं उन्होंने इसी 2-3 श्लोकों पर एक एक क्या रख दी, किताबें लिख दी पंचदशी पर। तो मेरा जो जहां पर मेरा ध्यान जा रहा है, ऐसा वर्णन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है। अब एक शब्द आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, माया। माया को सबसे पहले बताया शक्ति है, फिर बताया शक्तिमान है, फिर शक्तिमान और शक्ति का संबंध दिखाया, और आखिरी में क्या कहते हैं कि माया ब्रह्म के एक भाग में रहती है कि सर्वांश में, और उसको खींचते खींचते लाए। और आखिरी में क्या बोलते हैं, तुम एक बात बताओ साधक, निरंशे, देखना श्लोक अपना 58वां, निरंशे अपि अंशम आरोप्य, निरंश पर तुमने क्या आरोपित कर दिया, अंश। ये क्यों कर दिया पता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारी वासना ही कैसी है, सदैव अंश की। और ये बात सही देखना, हमारी और आपकी जो वासना है वो सदैव किसी न किसी अंश को देखने की है, निरंश को देखने की वासना ही नहीं है। जैसे हमको कोई भी चीज दिखेगी तो हमारा ध्यान ये जाता है, कोई चीज है तो कहीं, कहीं पर है, मतलब क्या हुआ, देश, है ना, देश। कोई चीज है तो फिर कभी है, कौन सी वासना आ गई, काल। वासना बनी हुई है देश की, वासना बनी हुई है काल की, हाँ जी, और वासना बनी हुई है आकार की, देखने की। अब लोग करते हैं, ठीक है, भाव है उनका, लेकिन वेदांत के जो प्रकांड विद्वान हैं वो इस बात का मूर्ति में विरोध करते हैं। एक दिन मेरा भी ऐसा ही मन हुआ कि शिवलिंग पर आंख क्यों ना बनाई जाए। आंख देखा है हमने, शिवलिंग पे भी क्या बनाते हैं, आंख, उस पे भी क्या बनाते हैं, नाक, मुंह, देखा है आपने शिवलिंग पे। प्रश्न ये है, एक ही ईश्वर जो लिंग दिखता है वो कैसा दिखता है आपको, निराकार।
उसमें कोई आकार दिखता और हम उस निराकार में भी अपने आकार की वासना को क्या करना चाहते हैं, ठूंसना चाहते हैं। यदि उसमें आकार होता तो स्वयं में एक आकार होना, भाई राम और कृष्ण में खुद में आपको आकार देखने को मिलता है, आंख बनी हुई है, कान, कोई भी मूर्ति लेंगे तो उसमें आंख नाक कान तो, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा बचा जिसमें आकार, लेकिन हम और आप वासना के तहत, क्योंकि हमें आदत किसकी है देखने की, तो हम निराकार को भी आकार के रूप में ढालने की कोशिश, और वो आकार ठहरता है नहीं। आप देख लो लगा के, वो आकार ठहरेगा उसमें, क्योंकि वो वास्तव में स्वयं कैसा है, निराकार। तो स्वामी जी ने वहां पे एक ही कमेंट बैठा था, हम निराकार में भी आकार की वासना को जबरदस्ती ठूंसना चाहते हैं। नहीं करते आप देखो, क्यों करते हैं? अच्छा सोचना जरा, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमारी वासना है नाम रूप और आकार में देखने की। वेद कहता है सत तत्व जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको यदि प्राप्त करना है तो देश को और काल को और नाम और रूप को छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हारी नाम और रूप की जो आसक्ति पड़ी है, उस तत्व में नाम रूप की आसक्ति देखने को नहीं मिलेगी। और हम और आप नाम रूप को छोड़ना, तो आप सोचो सत तत्व कहां से मिलेगा, जबकि हम खुद नींद में ना तो नाम है, ना तो रूप है, ना तो आकार है। किसका? आपका स्वयं का। लेकिन आप क्या कह सकते हैं, निरंशे अपि अंशम आरोप्य, तो मुझे ये कहते हैं वो शिवलिंग ही याद आते हैं जो करते हैं। निरंशे अपि अंशम आरोप्य, उस पे क्या आरोपित कर दिया? लो जी, अंश। अंश मतलब नाम रूप आकार कोई चिन्ह। हाँ, लेकिन एक सीमा तक ठीक है, उसके बाद मूर्ति पूजन भी क्या होना चाहिए? छूटना चाहिए। मूर्ति पूजन इसलिए मैंने कभी व्याख्या की होगी, पहली बात तो जो नास्तिक व्यक्ति है उसको आकर्षित कौन करती है? मूर्ति। अभी इसका प्रमाण मैं खुद अगर सूक्ष्मता से बैठे, अगर मैं गेट पर बैठूं कुर्सी डाल के, कभी बैठता भी हूं, तो ऐसे कई व्यक्ति गुजरते हैं जो मुझे नहीं जानते। हो सकता है वो नास्तिक हो, लेकिन वो सामने से गुजरता है तो तुरंत अपना सर क्या कर लेता है? कल हवन कर रहे थे मान, उसमें एक जमादार भी गुजरा, मजदूर भी गुजरा, और वो भी देखकर अग्नि को या मुझको या एक ऐसे वातावरण को देखकर वो भी सर क्या कर लेता है? इस सर को झुकाने की सामर्थ्य किसमें आई? किसके कारण आई? आकार के कारण आई। नास्तिक से आस्तिक बनाने के लिए आकार की जरूरत तो और लेना ही चाहिए। मना किसने किया? है? जो कहीं ईश्वर को नहीं देख सकता उसको कहीं ना कहीं तो ईश्वर देखना पहले तो पड़ेगा ना। भाई आप ये बोलो कि हर जगह ईश्वर व्याप्त है, तो उसके लिए पहले कहीं एक जगह तो उसको ईश्वर, तो मूर्ति इसलिए लाई जाती है कि एक जगह देखो और उसको चारों जगह क्या करो? एक्सपेंड करो, फैलाओ। न कि हम और आप जो करते हैं, हमारे घर के इस कोने में ही ईश्वर है बस, समझना।
ये उसका वास्तविक मूल्य उद्देश्य नहीं था जो हम और आप अभी कर रहे हैं। इसी दृष्टि को रखकर कबीर ने मूर्ति की निंदा कर दी। ध्यान रखना, वहां उनका उद्देश्य मूर्ति पूजा को खंडित करना कभी नहीं रहा और कबीर ऐसा कर भी नहीं सकते। मैं इसका बार बार आपको एक दृष्टांत देता हूं कि पूरे देश को, चलो सबसे अच्छा अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको, कल का एग्जाम्पल या परसों का। मंदिरा बेदी ने साड़ी पहनी और मंदिरा बेदी ने जो साड़ी पहनी उसमें घुटने के नीचे क्या था? तिरंगा था। और भारत हिंदू, भारतवासियों का खून खौल उठा। लोगों ने कमेंट चालू कर दिए, चर्चा। क्यों? क्योंकि हम भारत को किस में देख रहे हैं? अब मैं अगर ये कहूं अरे यार कॉट 2 इंच 3 इंच का कपड़ा है लाल हरा, उसमें कई को पीछे पड़े हो, भारत है। भारत तो हम तुम है। भारत वाले खेल रहे हैं वो नहीं दिखता है क्या? ये क्यों दिख रहा है तुमको? लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, भारत कहां है? पूरे भारत की भावनाओं को आपने कहां पे बटोर लिया? एक जगह। और तमाशा में उसको उतारना पड़ा साड़ी ब्रेक के बाद और दूसरी साड़ी पहन के आई वो। ये क्या है? ये ध्यान रखना, ये जो बड़े बड़े लेक्चर बोलते हैं सिर्फ हिंदू, ये हर धर्म में है। इसको बोलते हैं प्रतीकोपासना। क्या नाम देते हैं? प्रतीकोपासना। इसी प्रतीकोपासना का एक अंश है मूर्ति उपासना। प्रतीकोपासना मतलब किसी सिंबल को मानना। समझना जरा ध्यान से। प्रतीक मतलब सिंबल। मेरे को आप बताओ किस धर्म का सिंबल नहीं है? हिंदू का है, ओम है, तिरंगा है। मुस्लिम का चांद है, सितारा है। ईसाई का क्रॉस है। सिख का उनका भी एक साइन होता है। यहूदी का, पारसी का, सबके पास तो सिंबल है। तो यदि हिंदू के पास सिंबल है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वह बात हमसे करने आए जो सिंबल की उपासना ना करता हो। कहीं आपको या कहीं इसी प्रवचन में मैंने कोट किया होगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर कमेंट करते हैं कि तुम मूर्ति उपासना करते हो। आया था ना? आखिर तुमने अपने ड्राइंग रूम में जो फोटो लगा रखी वो भी क्या है? उस पे पैर रख के, स्वामी विवेकानंद ने बोला ना, मैं उस पे थूकता हूं, मैं उस पे पैर रखने के लिए करता हूं, लो उतारो फोटो। तो उस अंग्रेज ने क्या कर दिया? तो फिर वही मूर्ति और वही फोटो हमने लगा रखी, तो आपत्ति क्यों है? सोचो जरा, डुअलिटी है ये नहीं? जो आप आरोप हम पर लगा रहे हो, क्या वो चीज आप नहीं कर रहे हो? सिद्धांत से तो यह सिद्ध हो जाता है कि कोई धर्म ऐसा नहीं है जो मूर्ति की उपासना ना करता हो। मूर्ति मतलब नाम और रूप। मूर्ति क्या है? नाम और रूप। मैं फिर से अपने पॉइंट पे आता हूं। पूरे भारत को हमने 1, 3, 2 इंच के झंडों में लाके रख दिया। ये क्या है? प्रतीक है, उपासना है। यदि उसी झंडे को किसी ऑस्ट्रेलिया वाले ने सल्यूट कर दिया होता तो आपका भी सीना क्या हो जाता है? ये देखो, मेरे झंडे को किसने सल्यूट किया? आपने। यदि आपकी भावना बनती, एशियाड और ओलंपिक्स में जब भारत का भी एक झंडा उसमें रहता है तो आप उस झंडे को देखने के लिए कितने, ये देखो भारत का झंडा रहा, ये क्या है? ये प्रतीकोपासना ही तो है, और क्या है? हमने पूरी समष्टि भारत को एक झंडे में लाकर केंद्रित कर दिया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हर पूरे जगह को एक जगह देखने के लिए मूर्ति की जरूरत पड़ती है। भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं,
इसको कहाँ पे देखा जाए? पहले एक मूर्ति में ही, इसलिए मूर्ति पूजा की जरूरत। लेकिन कबीर ने इसका विरोध किया। अभी अभी तो पूजा कर रहे थे और बाहर गरीब ने यदि मांग लिया तो तुमने उसको झापड़ मार के भगा दिया। तुमसे कोई मांगने आया तो तुमने उसको क्या कर दिया? इसका मतलब वहां पर तुमको भगवान दिख रहे हैं और वहां पर भगवान, हो सकता है वो जीवित मूर्ति में आ गए हों, वो जीवित बन के आ गए हों, तो तुमको दिखा नहीं? हो गया ना, अलग अलग रूप पकड़ में आ रहा ना। इसको बोलते हैं, इसका मतलब मूर्ति पूजा करने वाला ये समझ नहीं पाया कि मैं मूर्ति पूजा क्यों कर रहा हूं। समझना जरा, हम और आप करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य, उसके लास्ट लिमिट क्या होनी चाहिए, यह हमें और आपको पता। इसलिए वेदांत कहता है सगुण की उपासना करनी चाहिए, लेकिन सगुण में फंसे नहीं रहना चाहिए, लीलाओं में फंसे नहीं रहना चाहिए। लीलाओं से ऊपर उठो, सगुण से ऊपर उठो। सगुण का विरोध नहीं है, सगुण तो सीढ़ी है, लीला तो एक सीढ़ी है चढ़ने की। पकड़ में है ना। निरंशे अपि अंशम आरोप्य कृष्ण अंशे वेति प्रक्षता। देखो जी, बोले एक तो आरोप करता है किसमें? निरंश में, किसमें? अंश का। और अब मुझसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तुमने ऑलरेडी पहले ही क्या कर लिया है? अध्यारोप तो तुमने कर ही दिया, तो अब क्या पूछ रहे हो? बोले अब क्या करें, जैसी तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वासना, वैसा ही उसका उत्तर होना चाहिए। तद भाषायो उत्तरम ब्रूते। अब उसकी भाषा में ही उत्तर दिया जाता है। कौन उत्तर देता है? श्रुति ही, श्रोत्री। देखो उसके बाद भी नाराज नहीं होती श्रुति, अरे ये तो सगुण की बात करने लगा, अब इसको भगाओ दूर यहां से। नहीं नहीं नहीं, श्रोत्री हितैषिणी। श्रोत्री मतलब जिसने प्रश्न पूछा है, अब वो प्रश्नों को क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो सुनने वाले का क्या नाम रख दिया? श्रोत्री। सुनने वाले के हित के लिए अब श्रुति क्या करती है? बोलती है। मतलब जो उत्तर दिया इसके पहले, वो सुनने वाले के मुताबिक दिया उत्तर। एक्चुअली में तो उसमें अंश है ही नहीं, तो एकांश में है या सर्वांश में, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्लियर हो गया? अच्छा जी, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। बोले ये देखो ये क्या है आप, अच्छा एक चीज देखना पहले, जिसको आप कैनवास बोलते हैं आज, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप? कैनवास की हिंदी क्या होगी? पटल। और कैनवास, स्क्रीन तो इंग्लिश हुई ना। आपको पता है पहले गांव में भी पेंटिंग की जाती थी, उसको बोलते हैं भित्ति। क्या बोलते हैं? भित्ति। देखो ये ऋषियों का शब्द है। कैनवास को क्या बोलेंगे? भित्ति। तो गांवों में पेंटिंग की जाती थी। आपको पता है ये पेंटिंग अभी से नहीं है, अभी तो आप लोगों को आते ही नहीं पेंटिंग करना। जरा आप उनसे देखना, तुरंत की तुरंत इंस्टेंट वो लोग करते थे। 1 मिनट में हाथ में वो सब लेके कलर, और 2 मिनट में सब मूर्तियां बना देते थे। अच्छा जी, क्या होता था उसमें? दीवार होती थी, दीवार पर लेप करते थे, उसमें एक चित्र बनाते थे। क्या चित्र है? जरा ध्यान से सुनना। ये खेत है और उस खेत में एक किसान खड़ा है और एक और खेत है बगल, और उस बगल वाले खेत में एक किसान 2 बैलों की जोड़ी के साथ अपने, हाँ क्या बोलते हैं उसका, हम हल को जोत रहा है। जरा आप इस सीन को याद रखना है।
बहुत कुछ छिपा है इसमें, याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, ये पहेली है। एक दीवार है, उसमें खेत लहरा रहे हैं, एक साइड खेत लहरा रहा है और एक साइड एक किसान क्या कर रहा है, दो बैलों की जोड़ी को क्या कर रहा है, चला रहा है। एक पेड़ बना है बड़ा सा, उस पे एक कोयल है, वो ना आवाजें कर रही है। उसी समय देखता है सूर्य बहुत तेज से चमक रहा है। कहां पे, ये सब याद रखना, दीवार। और उसकी जो स्त्री है वो आती हुई दिखाई दे रही है, और उसकी स्त्री रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई है, और रंग बिरंगी साड़ी पहने हुए हाथ में उसके लिए एक डिब्बे में भोजन लेके आ रही है। उसके पीछे उसके दो बच्चे उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये किस में देखा आपने, है ना, उस चित्र पे कितने सारे रंग हैं। खेत का रंग, खेत का रंग हरा है, पेड़ का रंग गाढ़ा हरा है, बैल सफेद है, स्त्री रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई है, सूर्य लाल चमक रहा है, कोयल काली है, मिट्टी भूरी है। ये इतने सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। किस पे, जिस पे कोई रंग नहीं। देखना, जो कैनवास है उसका एक्चुअली में कोई कलर, लेकिन उस जिस पे कोई कलर नहीं है, जो बेरंग है, उस पे बहुत सारे रंग दिखाई। अब हम और आप किसको देखते हैं, नाम रूप रंग, और उसके आधार पर हम कहानी स्टोरी कल्पना करना चालू करते हैं। हुआ ना। इससे ये पता लगता है हमारी आसक्ति किस में है, नाम में, रूप में और आकार में। क्या किसी ने यह सोचा कि यह चित्र का असली पटल कौन है, और उस असली पटल में यह सब है या नहीं, या उसके असली पटल का रंग क्या है? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जी, अब आपको बता दूं, यही पंचदशी 3 प्रकरणों में है। पहला प्रकरण विवेक प्रकरण, सबसे अच्छा जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा। एक प्रकरण है चित्रदीप प्रकरण, और तीसरा प्रकरण है आनंद प्रकरण। पकड़ में है ना। यह जो श्लोक है यह चित्रदीप को प्रकरण कर है, उसी में मैं आपको सब बता दे रहा हूं। चित्रदीप प्रकरण की जो अभी एक और किताब है ऐसी, चित्रदीप प्रकरण, उसका आधार, पूरी किताब का आधार यही एक सीन है बस, जो सीन मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। इस सीन के आधार पर वहां पर विभिन्न विभिन्न चीजें बताई गई। अब आप बताओ, उस चित्र में सजीव है या नहीं? उस चित्र में सजीव भी है, उस चित्र में वहां जड़ भी दिख रहा है, वहां चेतन भी दिख रहा है। हो सकता है एक स्त्री रो रही हो, बच्चे रो रहे हो, तो वहां में क्या दिख रहा है, चेतन दिख रहा है। और असलियत क्या है, ना तो वहां पे कोई सजीव है, ना तो वहां पर कोई। इस प्रकरण को बोलते हैं चित्रदीप प्रकरण। ये वेदांत का कभी आप, हम तो नहीं, मैं तो कठोपनिषद पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसके बाद पढ़िएगा अगर आपके पास में चित्रदीप प्रकरण। बेस यही है जो मैंने अभी आपको ये श्लोक पढ़ाया। बहुत सारी चीजें, पूरी समष्टि आपके कैनवास पर आ गई। लेकिन प्रश्न ये है, आपका कैनवास पे भित्ति पे ध्यान गया कभी? वहां पर कोई भी सजीव और निर्जीव, वहां कोई लाल पीला नीला काला, और असलियत सत्य कौन है, भित्ति। लेकिन हम और आप किसको देखकर हंस रहे हैं, खुश, रो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं?
उस चित्र को देख के। बोले यही अविद्या है, यही माया है। जैसे तुमको नाम रूप ने फंसा लिया और भित्ति के दर्शन नहीं करने दिए, इसी तरीके से माया ने भित्ति को क्या कर दिया, छिपा दिया, और नाना प्रकार की पेंटिंग करके हमको और आपको क्या कर लिया है अभी। इसका सार यही है। ये रंग बिरंगे हमें रूप और दृश्य दिख रहे हैं, ये किसने बनाए हैं? ये यहां रखना, ये जैसे आपको ये दिख रहा है ऐसे पेंटिंग है, बस याद रखना। उस पेंटिंग का एक कैनवास है, वही ब्रह्म है, और वो ब्रह्म, वो कैनवास सबको दिखता, हम आपको भी। अब इसके पीछे का जो कैनवास है वो दिख नहीं रहा है, और जिस पे उसकी नजर चली गई कैनवास पे, उसका ध्यान ये रोने गाने और बजाने पर, उसको तो कैनवास दिख रहा है। बोले वहां कोई कलर, उस पिक्चर की रील में कोई मोटरसाइकिल, कोई हीरो हीरोइन, कोई शादी ब्याह, रोना नहीं है, आनंदम मंगलम। लेकिन जिसने उससे तादात्म्य कर लिया उस रील से, वो तो रोएगा गाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अच्छा जी, वो चित्र आश्रित किस पे है? कैनवास। बिना कैनवास के चित्र हो सकता है? बोले ऐसे ये जो दृश्य जगत माया है, ये आश्रित किससे? सत तत्वम आश्रिता शक्ति ही। सत तत्वम आश्रिता, इसने आश्रय किसका ले लिया है? सत तत्व का। कौन है? बोले शक्ति। कौन? बोले यही माया शक्ति। क्या कर दिया? कल्पयेत सति विक्रिया, बहुत सारी विक्रियाओं को इसने पैदा कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, पैदा करना नहीं बोला, क्या लिखा है किताब देखो जी, कल्पयेत। बहुत ही सुंदर शब्द लिखा, जन्म नहीं लिखा, इसीलिए शब्द क्या लिखा? कल्पयेत। कल्पयेत मतलब कल्पना कर दी। किसने? माया ने। वो पेंटिंग भी क्या है? कल्पना ही है। ऐसा कोई सत्य तो, जैसे वो पेंटिंग कल्पना है, वैसे हम और आप भी, ये सब क्या है पता है? कल्पना मात्र हैं। सब कल्पना मात्र हैं। वो एक दूसरे को अभी पेंटिंग में ही समझ रहे हैं सत्य है, कोई सत्य नहीं है। सत्य कौन है पता है? कैनवास। उस पे निगाह हमारी। अब जिसकी कैनवास पे निगाह हो, वो राग और द्वेष करेगा। अरे ये तो काली स्त्री है, ये तो गोरी स्त्री है, अरे ये मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा मित्र है, इसने मेरे को कर्जा दिया था। वो कहेगा कोई सत्य नहीं है। उसका किसी से राग नहीं होगा और किसी से द्वेष, किसी की वंदना नहीं करेगा और किसी की निंदा नहीं करेगा। क्यों? सततत्वम। उसकी दृष्टि किस पे है? सततत्व। यह है वेदांत आपका। अगर वह ब्रह्म तत्व के दर्शन होने लगे तो राग और द्वेष तो रह ही नहीं सकता। कैसे रहेगा आप बताओ? अंदर से वो कुछ भी किसी से ना तो राग करेगा ना तो द्वेष, सब एक जैसे हैं। पकड़ में आया? हाँ, सब कुछ, सब कार्य माया ने किया। माया के कार्य को सच बनाने के लिए ब्रह्म ने क्या दे दी? नहीं है। शक्ति की, शक्ति वही चीज सोचती है जिससे लोगों का क्या हो सके? हित हो सके। अज्ञानियों को भी तो भोजन देना है। अज्ञानियों को और आधे से ज्यादा सभी क्या हैं? तो उनके लिए नाम और रूप को तो क्या करना पड़ेगा? पैदा ही करना पड़ेगा। वह जो पेंटिंग बनी वो भी तो किसी की अंदर की कसी रही होगी जो बाहर आ गई। जरा पकड़ना, ये सततत्वम आश्रिता शक्ति कल्पये सति विक्रिया वर्णा भित्तिगमा भित्तौ। देखो जी, वर्णा भित्तिगता भित्तौ चित्रम नाना विधम तथा। ऐसे ही ये रंगों ने आश्रय किसका ले लिया? भित्ति का। और अब भित्ति
दिखाई नहीं देती, अब क्या दिखाई देता है? रंग। और हमको आपको भी अब क्या दिखाई देता है? रंग। रंग मतलब नाम रूप जगत, बस। भित्ति दिखाई नहीं देती। अच्छा, आप एक बात बताओ, उस पेंटिंग में सबसे पहले क्या बनाया गया होगा? खेत। और बोलो जी। सबसे पहले माया ने जो रचना की ना पेंटिंग में, वो रचना की आकाश की। अवकाश आया इस जगत में, जो सबसे पहले उसने बोला अब इसको रचा जाए, तो सबसे पहले किसको रचा? ना, इसका लिंक जोड़ के चलना। आपको लगेगा आकाश तो पहले पढ़ा चुके, अब फिर कहां से आ गया? इसलिए आप नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या है। हाँ, आप देखते हैं पहले जब पेंटिंग करता है तो क्या करता है? सफेद रंग को क्या करता है? स्पेस देता है। तो सबसे पहले माया ने एक रचना कर दी, और उस रचना करने वाली वस्तु का नाम था, जो रचित वस्तु है, आकाश। इसलिए हम जरा देखो आकाश। अब यहां से दूसरा प्रकरण चालू होता है, ध्यान से देखना है इस चीजों को। आद्यो, आद्यो मतलब, आद्यो मतलब पहला ना, पढ़ते ना आदि। आदि मतलब पहला। तो आद्यो विकारः, विकार आकाशः। देखो जी, सबसे पहला जो विकार है वो कौन है? आकाश। माया ने जो सबसे पहले रचना की है वो किसकी की? इसका सबसे बड़ा पुत्र कौन है? आकाश। बोले भाई इसके बारे में बताओ। बोले आकाश, मैं बताता हूं। अवकाश स्वरूपवान। देखो जी, एकदम क्लियर कट परिभाषा दे दी। अब आप भूल से कभी यह मत कर देना आकाश का गुण कौन है? शब्द, न कि आकाश का गुण है अवकाश। प्लीज इन दो चीजों में अंतर करना सीखना। आकाश का गुण है कौन? और हम और आप क्या बोल देते हैं? आकाश का गुण क्या है? अवकाश। ना ना ना, आकाश का अवकाश देना स्वरूप है। इसलिए शब्द क्या लिखा है वहां पे? आद्यो विकारः आकाशः सोवकाश स्वरूपवान। वाह, बहुत ही महीनी रखना पढ़ने में। आकाश का स्वरूप है कौन? अवकाश। मतलब आकाश का जो असली, यदि किसी को आकाश जानना है तो शब्द से मत जानना। किससे जानना? अवकाश से जानना। जैसे आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। आपका गुण क्या है? आलसी, नकारे, रागी, द्वेषी, क्रोधी, कामी, ये सब क्या है आपके? अवगुण। गुण क्या है? अच्छे हैं, बड़े हैं, विनम्र हैं, ये सब क्या हो गए? गुण हो गए। हुआ ना? ये आपका स्वरूप नहीं है, ये सब आपके क्या हैं? गुण है। स्वरूप कौन है? जो कभी भी हटता नहीं है। कौन? सत चित आनंद। पकड़ में आ गया? इसी को क्या बोला गया है? स्वरूप। जब गुण और गुणी की भाषा में बोलेंगे तब आकाश का गुण क्या बोलेंगे? शब्द है। पकड़ में? वो भाषा ही अलग है, लेकिन यहां पे किस भाषा का योग हो रहा है? स्वरूप। तो आकाश का स्वरूप क्या बोलोगे? अवकाश। अवकाश मतलब क्या होता है? आप क्या बोलते हैं? अभी जगह भर गई। जगह भर गई मतलब क्या? जगह मतलब आकाश नहीं बचा, अभी जगह काफी है। जगह काफी है मतलब क्या हुआ? अभी आकाश मतलब, आकाश मतलब अवकाश
देखो, जगह का अर्थ ही होता है अवकाश, स्पेस जिसको आप बोलते हैं। अब जो नहीं समझते वेदांत के, तो वो आकाश जब भी कहोगे तो उनका ध्यान कहाँ जाएगा? ऊपर। वो नहीं, वो पंचीकृत है, वो तो पंचीकरण का परिणाम है, वो तो बात की बात है। यहां तो इस आकाश की स्वरूप की बात की। जो चीज हमें गैप दे, स्पेस दे, अवकाश दे, उसको क्या बोलेंगे? आकाश। अब आपको बता दूं, दो का विभाग करने वाली आकाश ही है। कोई चीज दो तभी होगी जब उनके बीच में, मतलब इसका मतलब द्वैत को पैदा करने वाला कौन हो गया? ये आकाश। समझना, हम और आप दो दिखते हैं, क्यों? लेकिन आप मेरे में प्रवेश कर जाओ, बच्चा मां में ही प्रवेश रहता है जब, तो आप दो बोलते हो, तो कितने दिखते हैं? आया कि नहीं आया? लेकिन अब बच्चा आ गया बाहर, इसका मतलब आकाश दो हो गए, इसका मतलब आकाश दूरी। दूसरा तत्व जब भी होगा, आप समझ लो आकाश नाम की चीज आ गई है। यहां द्वैत को पैदा करने वाला आकाश तत्व ही है। देखो आकाश के ऊपर कितना छिपा आरोप है ये। नौ बज रहा है और इसके बाद क्या है? 10 है। इस 9 और 10 के बीच में क्या है? वही, ये दो को बंटवारा किसने किया? लेकिन 9 में ही 10 मिल जाए, हो गया है कि नहीं हो गया? पकड़ में? ये काल का भी आधार कौन बन गया? आकाश। क्लियर हो रहा है? ये अवकाश ही दो को जन्म देता है। अवकाश मतलब एक दूसरे को जगह देना। आपने एक दूसरे को क्या दे रखी? जगह दे रखी। इसी को बोलते हैं आकाश वेदांत में। समझ में आ रहा है ना? आकाश मतलब अवकाश देना, छुट्टी देना। आप भी क्या बोलते हो? मुझे अवकाश चाहिए। अवकाश चाहिए मतलब मुझे वहां से क्या दो? जरा छुट्टी दो। हो गया कि नहीं हो गया? आद्यो विकार आकाशः सोवकाश स्वरूपवान। उसका स्वरूप क्या है? बोले आकाश अवकाश को देता है, ये लक्षण है आकाश का। अच्छा जी, और अब तो बड़ी गंभीर चर्चा कर दी। आकाश अस्ति, क्या बोल दिया? आकाश अस्ति, आकाश है। तो बोले पहले है कि पहले आकाश है? हमने क्या बोला? आकाश अस्ति। किताब में लिखा है नहीं आपके? आकाश है। तो बोले आकाश में है चला गया है कि है में आकाश चला आया है? सोचिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।